आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो जिनके द्वारा लिखा गया है उनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हमारे देश में बापूजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चैप्टर में अभी मैं सिर्फ इसका समरी कराऊंगा और नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगी, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें मैं महात्मा गांधी के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में और इस चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं शुरू करता हूं। यहाँ से मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूं। द एसे यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एक एसे है। ठीक है, द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है एक एसे है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर? ही वॉज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। ठीक, यानी कि उनको बापू के नाम से और फादर के नाम से वो पॉपुलर है, उनको बापू और फादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन दिस ऐसे इस ऐसे में गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है कि इस ऐसे में गांधी जी बात किए हैं इंडियन सिविलाइजेशन के नींव के बारे में। फाउंडेशन मतलब नींव होता है, नींव के बारे में, और इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या अंतर है उसके बारे में बात की है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी के अनुसार बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इंडियन सिविलाइजेशन में और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। ठीक, जैसे जैसे हम इंडियन सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो पहला है, हमने छाटा है इसमें, पीपल डू देयर वर्क विद देयर हैंड एंड फीट। इंडियन सिविलाइजेशन में लोग अपना काम अपने हाथ और पैर से करते हैं। इन इंडियन सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। अब यहाँ पे भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है वो भगवान में विश्वास करती है। इट रिस्ट्रिक्ट्स आवर वांट। इंडियन सिविलाइजेशन जो है हमारी इच्छाओं को रोकना सिखाता है, रिस्ट्रिक्ट करना। इट वर्शिप द स्पिरिचुअल, और इंडियन सिविलाइजेशन अध्यात्म की पूजा करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े अगर तो देखते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या हुआ है। तो इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन पीपल डू देयर वर्क विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो लोग होते हैं वो मशीनरी के सपोर्ट से अपना काम करते हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस। वेस्टर्न सिविलाइजेशन गॉडलेस होता है, दे डू नॉट बिलीव इन गॉड। इट इज एन इंडिफरेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ आवर वांट्स। यह जो है हमारे वांट्स को इंडिफरेंट बढ़ा देता है, हमारे वांट्स को इंडिफिनिट मल्टीप्लाई कर देता है। इट वर्शिप द मटेरियल, यह मटेरियल की पूजा करता है। ठीक है, इसी तरह से आगे देखते हैं तो गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसको जितना ज्यादा मिलता है ये उतना ही ज्यादा और चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। आवर पैशन मेक्स आवर माइंड रेस्टलेस, हमारी जो इच्छाएं हैं वही हमारे माइंड को रेस्टलेस बना देती है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। इसके बाद आवर एंसेस्टर व्यूड दैट लार्ज सिटीज वेयर अ स्नेयर एंड यूजलेस बर्डन। अब यहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स ऐसा देखते थे, सोचते थे कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, सिटीज होती हैं, वो यूजलेस बर्डन से भरा होता है, यानी कि बेकार के झमेलों से भरा होता है। पीपल वुड पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देमसेल्व्स, लोग वहां पे अपने आप में ही खुश नहीं रहते हैं। देयर वुड बी द गैंग ऑफ थीव्स एंड रॉबर्ट्स, वहां पे चोरों और लुटेरों का गैंग होता है। प्रोस्टिट्यूशन इन देम, वहां पे वेश्यावृत्ति होती है। द पुअर वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, अमीर लोग गरीब लोगों को लूटते हैं। लेकिन आगे है स्मॉल विलेजेस आर फ्री फ्रॉम दीज वाइसेस। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स का ये व्यू था कि स्मॉल विलेज जो है वो इन सभी बुराइयों से फ्री है, स्मॉल विलेजेस में ये सभी बुराइयां नहीं होती हैं। सो दे वेर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, इसीलिए वे लोग स्मॉल विलेजेस से सेटिस्फाइड थे और इसीलिए वे लोग होम रूल को मानते थे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है एक कि आवर एंसेस्टर्स फॉलो डैश रूल, तो अब हम लगाते हैं होम रूल। ठीक है, Gandhi ji says that the European civilization learned their relations from the writing of the men of Greece and Rome. इसमें ग्रीस और रोम की चर्चा आती है, तो ग्रीस और रोम के बारे में कहा गया है कि इन्हीं के सिविलाइजेशन से यूरोपियन सिविलाइजेशन अपना, उन्हीं के राइटिंग से अपना सिविलाइजेशन को इवॉल्व किया, विकसित किया। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक सफाई दिया
कि मतलब जो रोम और ग्रीस अपने में गलती किए हैं वो मैं नहीं करता हूँ, मतलब उसको अवॉइड करता हूँ। अब आगे देखिए, बट दोज एनिशिएंट सिविलाइजेशन हैव लॉस्ट देयर फॉर्मर ग्लोरी बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल अलिव। अब यहाँ पे कहा गया है कि लेकिन वो जो सिविलाइजेशन थे, एनिशिएंट सिविलाइजेशन जैसे ग्रीस और रोम का, वो अपनी ग्लोरी गौरव को खो चुके हैं, लेकिन इंडियन की जो सिविलाइजेशन है वो अभी भी जीवित है, अपना अस्तित्व बनाए हुए है। ठीक इसी तरह से आगे है, गांधी जी सेज दैट आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट एंड अडॉप्टिंग सेल्फ डैनियल। अब यहाँ पे क्या कहता है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो हमें अपने वांट्स को रोकना सिखाती है और अपने आप में संतुष्ट रहना सिखाती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मल्टीप्लिसिटी ऑफ आवर वांट्स एंड सेल्फ इंटेलिजेंस। यह हमें यह नहीं सिखाती है कि अपने वांट्स को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऊपर में ही महात्मा गांधी ने बताया कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो हमारी सिविलाइजेशन इसी चीज पर कंट्रोल करना सिखाती है। ठीक, दस इस प्रकार से इन दिस एसे द ऑथर डिस्क्राइब्ड द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन के साउंड फाउंडेशन यानी कि नींव की चर्चा की है, नींव के बारे में बताया है। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसमें यह भी बताया है कि वी शुड नॉट ब्लाइंडली इमिटेट एनी सिविलाइजेशन। हमें किसी भी सिविलाइजेशन को आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और उसको कॉपी नहीं करना चाहिए। इसमें इन्होंने महात्मा गांधी ने कहीं भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बुराई नहीं की है और ना ही इंडियन सिविलाइजेशन का बड़ाई किया है, प्रशंसा किया है। ठीक है, ये दोनों में बस कंपैरिजन, अंतर को दर्शाए हैं। ठीक है, तो ये इसके समरी थे, हमने इसमें पढ़ा दिया आपको। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगा, वीडियो आएगा, उसमें आपको इस चैप्टर के पूरा एनालिसिस विथ ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।